बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के साथ साथ एक सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही थी जिसमें यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लक आप लोगों को हम अपडेट कर रहे थे। मुद्दई मुकदमा जो मेहदी अली काज़मी हैं उनकी तरफ से एक सूट फाइल किया गया था, जो सूट फॉर डिक्लेरेशन, परमानेंट इंजंक्शन और सूट फॉर डैमेजेस था, जो हमारे दीवानी कानून के मुताबिक फाइल किया जाता है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, हमारी बुक है CPC, उसके मुताबिक फाइल किया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इससे कबल हम लोगों ने आपको अपडेट किया था जब 16 सितंबर को इसकी प्रोसीडिंग्स हुई थी, जिसमें अदालत के अंदर रिमार्क्स के अंदर वो लोग जिन्होंने मुद्दई मुकदमा के लिए तज़हीक अमेज किस्म का कंटेंट बनाया था उनके चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया था। और उसके बाद मैंने आपको अपडेट किया था कि काफ़ी हद तक उन लोगों की जिन लोगों ने इस तरह का काम किया उनकी वीडियोज़ को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया था पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से। आज से एक रोज बाद कल के दिन 6 अक्टूबर को जुमेरात वाले दिन ये मुकदमा दोबारा लगा हुआ है। 6 अक्टूबर की तारीख थी इसके अंदर। इस मुकदमे में क्या क्या डिमांड किया गया है और कल के दिन क्या क्या कार्रवाई मुतवक्के है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कल के दिन की जो भी PTI की फर्दर रिपोर्ट सबमिट होनी है उसके बारे में पता चल जाए। कल के दिन PTI की तरफ से क्या क्या रिपोर्ट्स जमा करवाई जाएंगी, क्या क्या स्टेटस अपडेट किया जाएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। कल किस बेंच के पास, किस ऑनरेबल जज के पास ये मुकदमा लगा होगा वो भी आपको अपडेट करेंगे। और इससे कबल इस मुकदमे की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर तारीखें थोड़ी लंबी हो रही हैं तो चीज़ें जो हैं वो दोबारा याद नहीं रहती या इस तरह की चीज़ होती है। तो मैं आपके लिए पहले ये अपडेट कर दूंगा सारी चीज़ें कि पहली दफ़ा ये मुकदमा 1 अगस्त 2022 को लगा था और जिस बेंच के सामने लगा था वो थे मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, जिन्होंने 26 अगस्त के लिए तमाम लोगों को तलब किया था, जिन लोगों को इसके अंदर रिस्पोंडेंट बनाया गया था, डिफेंडेंट बनाया गया था, मुद्दालय बनाया गया था। इस मुकदमे में मुल्ज़म ज़हीर को पहले नंबर पर मुल्ज़म डिफेंडेंट बनाया गया था और उसके बाद उसके जो तर्जुमान जो यूट्यूब के ऊपर उसके बारे में वीडियोज़ बना रहे थे और मुद्दई मुकदमा की तस्दीक कर रहे थे, उन लोगों में से जुनैरा, बिलाल, मियाँ आसफ, अली जाफरी और AD मलिक और फैसल सूरी, इन तमाम लोगों को पार्टी बनाया गया था। उसके बाद पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को पार्टी बनाया गया था ताकि वो क्योंकि वो एक अप्रोप्रिएट फोरम है, वो मुतल्लिका फोरम है जिसने ये कार्रवाई करनी है, तो उनको भी इसके अंदर पार्टी बनाया गया था। और 1 अगस्त को पहली दफा ये मुकदमा फिक्स हुआ था। 15 करोड़ के डैमेजेस का इसके अंदर 15 करोड़ की ये सूट की वैल्यूएशन है। 15 करोड़ के डैमेजेस क्लेम किए गए हैं मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से इन तमाम लोगों के खिलाफ जो उन्होंने तज़हीक की है। उसके अलावा इनके खिलाफ डिक्लेरेशन मांगी गई है और इनके खिलाफ पक्का स्टे मांगा गया है कि ये हमेशा के लिए मेरे अहले खाना, मेरी बच्ची के बारे में तज़हीक अमेज गुफ्तगू से बाज रहें। और पहली दफा 1 अगस्त 2022 को यह मुकदमा फिक्स हुआ था मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब के पास, जिसमें अहमद अली हुसैन जो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, वो मेहदी अली काज़मी के बिहाफ पर पेश हुए थे, जिसमें 26 अगस्त की तारीख हुई थी। दोबारा 4 अगस्त 2022 को सैयद हसन अजहर रिजवी साहब के पास ही एक तौहीन अदालत भी दायर की गई थी कि 3 दिन गुजर गए हैं आपके ऑर्डर को, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए, क्योंकि ऑर्डर पब्लिक कर दिया गया था और उन तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग बाज नहीं आए, तो ये तौहीन अदालत दायर कर दी गई थी। उसके बाद 26 अगस्त को ये मामला जो है वो एक डिफरेंट बेंच के पास सामने फिक्स होता है। पहली 2 तारीखों में जो ऑनरेबल जज हैं वो सैयद हसन अजहर रिजवी साहब होते हैं और उसके बाद अगली 2 तारीखों के लिए जज को बदल दिया जाता है। यह मतलब क्योंकि हमारे हाई कोर्ट के अंदर रोटेशन चल रहा होता है, जब जजेस किसी और बेंच के ऊपर सर्व करने गए होते हैं और जिस ऑनरेबल जज के पास ये मुकदमा पहले से लगा होता है वो अवेलेबल ना हो तो मामला किसी और अप्रोप्रिएट बेंच के सामने फिक्स कर दिया जाता है। तो मिस्टर जस्टिस फैसल कमाल आलम साहब के पास जो है वो 26 अगस्त 2022 को इस मुकदमे की सुनवाई हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने PTI की रिपोर्ट मांगी थी और PTI की रिपोर्ट के बाद उन्होंने फर्दर PTI को कार्रवाइयां जारी रखने का कहा था। उसके बाद 16 सितंबर को इसकी जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर थोड़ा सा जज साहब ने, बिल्कुल ये फैसल कमाल साहब के पास ही था और फैसल कमाल साहब ने बरमी का इजहार किया था कि ये मामला इस तरह से नहीं रुकता, एक ही दफा कार्रवाई करने से लोग बाज नहीं आते, तो PTI को चाहिए कि कोई लॉन्ग रन में एक्शन लिया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वजारत दाखिला है, उसके सेक्रेटरी को भी पार्टी बना दिया था और सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी को भी सूबाई हुकूमत के बिहाफ पर पार्टी बना दिया गया था कि ये लोग भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करें इस तरह के मामलात में, हसास मामलात में किस तरह से प्रोसीडिंग्स करनी है। और उसके अलावा उन्होंने इस मुकदमे को हसास करार दिया था। अब आज से एक दिन बाद
आज 5 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर 2022 को ये मुकदमा दोबारा फिक्स था। अब एक दफा फिर से ये बेंच चेंज हो चुका है। अब जस्टिस फैसल कमाल जिन्होंने लास्ट टाइम ये मुकदमा सुना था, कल शायद उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब का जो बेंच है उसके सामने ये मामला सीरियल नंबर 28 पर कल के दिन के लिए फिक्स है। जो कल मुतवक्के है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। कल क्योंकि सूबाई और वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाने के बाद पहला दिन है, तो हो सकता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनकी रिपोर्ट्स के लिए टाइम सीक किया जाए और इस तरह के मामलात में टाइम दे दिया जाता है, क्योंकि पहली दफा जब वो लोग अपेयर होंगे अपनी अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, होपफुली डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेश होंगे, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी के बिहाफ पर पेश होंगे और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, या वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इसके ऊपर काम करने के लिए इजाजत दी जाए, हमें मजीद टाइम दिया जाए ताकि हम इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन लेने के लिए कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करके आपको बताएं कि किस तरह से इस मामले को टेकअप किया जा सकता है। उसके साथ साथ 16 सितंबर को मुद्दई मुकदमा को भी कुछ हिदायत जारी की गई थी। उनसे ये कहा गया था कि आप FIA से रुजू करें, चूंकि ये मामला साइबर क्राइम का है तो आप FIA से रुजू करें। तो हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक कल अहमद अली हुसैन जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट को मुतला करेंगे कि उनकी तरफ से FIA से रुजू कर लिया गया है और FIA भी शायद जो भी FIA की कोई फर्दर कार्रवाई होगी उसकी रिपोर्ट वगैरह भी उनके सामने जमा करवा दी जाएगी, अगर उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग्स हुई होंगी, क्योंकि ये मामला अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है और जो मुद्दई मुकदमा है वो भी सिंध के अंदर रिजाइडिंग है। तो ये जो FIA की कार्रवाई है वो एक्सपेक्टेड है कि वो सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो FIA का साइबर क्राइम का विंग होगा वो करेगा। तो कल 6 अक्टूबर को ये मामला दोबारा फिक्स होगा, दोबारा चलेगा। सीरियल नंबर 28 के ऊपर ये मुकदमा लगा हुआ है। फर्दर जो भी उसके अंदर डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। इससे कबल मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कि PTA ने काफी हद तक एक्शन ले लिया है और काफी हद तक वो कंटेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। अब जो आगे जो हमारी इतलात हैं कि उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो अगर कंटेंट किसी और चैनल्स के ऊपर शेयर किया गया है, कोई और इन्हीं लोगों के फर्दर जो और भी चैनल्स हैं उनके ऊपर भी अगर वो कंटेंट शेयर किया गया है तो मोस्ट लाइकली उसके ऊपर भी कार्रवाई का इंदिया दिया जाएगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की रिपोर्ट जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही उसकी कोई रिपोर्ट सबमिट हो वो हम आपके साथ जिस तरह से भी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो आपके सामने जमा करवाएं। और अगर चीफ सेक्रेटरी सिंध के बिहाफ पर भी कोई रिपोर्ट आती है, फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर के बिहाफ पर भी कोई रिपोर्ट आती है, तो वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।